रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें उनकी नींद उड़ा देती हैं। ये आवाजें कहीं दूर से आती प्रतीत होती हैं, लेकिन उनके दिल में बेचैनी भर देती हैं। पूरे गांव में एक हलचल मच जाती है। लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। यह आवाजें पहली बार नहीं सुनाई दी हैं। गांव के लोग एक दूसरे के विचारों को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई अपनी ही धुन में बोलता रहता है। क्या यह कोई शरारत है या फिर कुछ और? मुखिया ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। क्या हमें डरना चाहिए? डरने की कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं। गांव की गलियों में हवेली की कहानी हर किसी की जबान पर थी, जैसे हवा में डर की लहरें तैर रही हों। क्या तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वहां कुछ ना कुछ गलत है। बुजुर्ग अपनी यादों में डूबकर हवेली के इतिहास की बातें कर रहे थे। बहुत पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। कहते हैं उसने वहां कुछ छिपा रखा था। गांव के लोग हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन डर ने उन्हें रोक रखा था। इस गहरी रात में हवेली की खिड़की पर एक अजीब छाया ने युवक का ध्यान खींचा। मैंने सच में एक अजीब छाया देखी है। तुम्हारा मजाक बहुत अच्छा है। ये मजाक नहीं, सच है। युवक के इरादे में अब कोई संदेह नहीं था। उसे अपने दोस्तों को हकीकत दिखानी थी। गहरी सांसें लेते हुए युवकों ने उस रहस्यमयी हवेली की ओर जाने का फैसला किया। युवकों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है जब उन्होंने दरवाजे की इस अजीब हरकत को देखा। हवेली के भीतर से आती आवाजें जैसे किसी ने जोर से पुकारा हो। चलो देखते हैं ये आवाजें किसकी हैं। पुरानी हवेली के भीतर एक गुप्त तहखाने की खोज शुरू होती है, जहां कई रहस्य छिपे हो सकते हैं। ये दरवाजा हमें कहीं जरूर ले जाएगा। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, तहखाने की रहस्यमय छाया में एक नई दुनिया खुल जाती है। ये किताबें अतीत की कहानियां बयां करती हैं, जिनमें कई रहस्य छुपे हैं। ये निशान किसी और दुनिया से आते प्रतीत होते हैं। कहते हैं हवेली में भूत रहते हैं। मैंने भी ऐसा सुना है। हवेली की कहानियों ने गांव वालों को परेशान कर रखा है। हमें इस डर का सामना करना होगा। सही कहा, हमें साथ मिलकर कुछ करना होगा। पुरानी किताबों में छिपे हुए रहस्यों की खोज जारी थी। यह चित्र तो प्रेतात्मा के होने का संकेत। गांव का इतिहास अनगिनत घटनाओं और कहानियों से भरा हुआ था। यह हवेली तो कई रहस्यों को समेटे हुए है। उनकी बातों में छिपा था प्रेतात्मा का रहस्य। यह संकेत और कहानियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गांव वाले आज एकजुट होकर प्रेतात्मा से छुटकारा पाने के लिए संकल्पित हैं। यह मंत्र हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। क्या यह सच में काम करेगा? योजना के तहत सबको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिससे काम आसानी से हो सके। एकजुटता से गांव वाले प्रेतात्मा को शांत करने की कोशिश में लगे हैं। हमारी एकजुटता ने हमें विजय दिलाई। यहाँ कुछ तो गहरा रहस्य छिपा है। ये तहखाना सदियों से छिपा हुआ था, अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए। धीरे धीरे सच का पर्दा उठ रहा था और प्रेतात्मा की आहट सुनाई देने लगी। मैं वही हूँ जिसने सदियों से इस जगह की रक्षा की है। उसकी कहानी में वेदना और बलिदान की गूंज थी, जो सदियों से दबी हुई थी। अब सब कुछ साफ हो गया है। जिस गांव में कभी भय का साया मंडराता था, वहां आज शांति का सूरज उग चुका है। वर्षों बाद गांव का चौपाल एक बार फिर से खुशियों की गूंज से भर जाता है। जो स्थान कभी भय का कारण था, वो अब नए सपनों का आधार बनेगा। हम अपने गांव को
नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आओ मिलकर गांव की समृद्धि की प्रार्थना करें।